क्लास 9 का एक प्रश्न दिया गया है जो कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय से है। तो प्रश्न सरल करने के लिए दिया गया हमको। सरल कीजिए 5 धन वर्गमूल 3 बटा 2 ऋण वर्गमूल 3 धन 2 ऋण वर्गमूल 3 बटा 2 धन वर्गमूल 3, है ना। इसको हमें सरल करना है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो हम जो प्रश्न दिया गया उसे लिख लेते हैं। 5 धन वर्गमूल 3 बटा 2 ऋण वर्गमूल 3 धन 2 ऋण वर्गमूल 3 बटा 2 धन वर्गमूल 3। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? हम लघुत्तम निकाल लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? 2 ऋण वर्गमूल 3 और 2 धन वर्गमूल 3। ठीक है। अब इसको पूरे को इससे भाग दिए तो ये और ये कट जाएगा, ये बच जाएगा और जो बचेगा उसका गुणा इससे हो जाएगा। तो 5 धन वर्गमूल 3 गुणा 2 धन वर्गमूल 3। ठीक है। अब ये निशान यहाँ आ गया। अब इसका ये कट जाएगा, इसको इससे भाग देंगे तो ये और ये कट जाएगा, ये बच जाएगा जिसका गुणा इससे होगा। तो 2 ऋण वर्गमूल 3, 2 बार गुणा होगा इसलिए वर्ग लिख देते हैं, या फिर वर्ग मत लिखो, इसको ऐसे ही लिख लो, 2 ऋण वर्गमूल 3। ठीक है। अब 2 का गुणा इससे दोनों से, फिर वर्गमूल 3 का गुणा इसके दोनों से होगा। ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं। 5 दूनी 10 धन वर्गमूल 3 से गुणा हुआ तो 2 गुणित वर्गमूल 3 धन, अब √3 का, तो 5 गुणित वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। ठीक है। ये पूरा हो गया धन। अब इसमें देख लेते हैं 2 का इस दोनों में गुणा, फिर वर्गमूल 3, तो 2 दूनी 4 ऋण 2 गुणित वर्गमूल 3, फिर उसी तरह माइनस धन और ऋण ऋण हो गया, 2 गुणे वर्गमूल 3, है ना, और ऋण धन हो गया, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। अब ये पूरे का बटा क्या हो गया? इसको भी हम गुणा कर देते हैं। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी के रूप का है, तो a का वर्ग ऋण b का वर्ग हो जाएगा, तो वर्गमूल 3 का वर्ग, चूँकि a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू a² माइनस b²। ठीक है से। ठीक। अब पूरे को गुणा कर लेंगे। तो ये 10 था, फिर 2 वर्गमूल 3 धन 5 वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा किए तो वर्गमूल 3 का वर्ग हो गया। ठीक है। धन 4 ऋण 2 वर्गमूल 3 ऋण 2 वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3, तो वर्ग। ठीक है। बटा क्या आ गया? 2 का वर्ग, मतलब 2 गुणित 2। ठीक। ऋण वर्गमूल 3 का वर्ग है और वर्गमूल का क्या होता है? हाफ। तो यहाँ से देख लेते हैं क्या आ जाएगा। 10 2 वर्गमूल, ये प्लस में है और ये माइनस में कट जाएगा। ठीक है। और 5, फिर 10 धन 5 वर्गमूल 3 धन 3 वर्ग, और ये वर्गमूल का आधा होता है। ठीक है। धन 4 ऋण 2 वर्गमूल 3 धन 3 का वर्ग और वर्गमूल का हाफ, तो ये 2 कट गए, ये 2 कट गया। ठीक है। बटा 4 ऋण ये 2 कट गया, तो 3। तो ये क्या आ गया हमारा? ये आ गया 10 धन वर्गमूल 3
और वर्गमूल वाले को एक साथ लिख लेते हैं ताकि आसानी हो हमको जोड़ने घटाने में। ठीक है, यहाँ बच गया 3 धन 4। ठीक है, ये इधर चला गया और इधर 3 बटा 4 में से 3 गया 1, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 4 और 3 7 और 3 10 और ये 10 20 हो गया। धन 5 वर्गमूल 3 है तो ये दोनों भी जुड़ जाएंगे और ये आ जाएगा 5 में से 2 गया 3, बड़ी संख्या 3 5 है इसलिए धन का निशान वर्गमूल 3। तो हमारा उत्तर क्या होगा, आंसर बराबर 20 धन 3 वर्गमूल 3 जो प्रश्न दिया गया था उसको सरल करने पर, है ना।